तारांकन कमला हैरिस तारांकन जीवन और प्रारंभिक करियर। तारांकन कमला देवी हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 को ओकलैंड, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनकी मां श्यामला गोपालन भारत से एक तमिल भारतीय आप्रवासी थीं और उनके पिता डोनाल्ड हैरिस जमैका से एक अफ्रीकी अमेरिकी आप्रवासी थे। हैरिस की एक छोटी बहन माया है। हैरिस बर्कले, कैलिफोर्निया में पली बढ़ी, जहां उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाग लिया, एक ऐतिहासिक रूप से काले विश्वविद्यालय। उन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की और 1986 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हार्वर्ड से स्नातक होने के बाद हैरिस कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय हेस्टिंग्स कॉलेज ऑफ द लॉ में शामिल हुई, जहां उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1989 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कैलिफोर्निया बार में भर्ती हुई। तारांकन प्रारंभिक कानूनी करियर। तारांकन कानून की डिग्री हासिल करने के बाद हैरिस ने अल्मेडा काउंटी जिला अटॉर्नी कार्यालय में सहायक जिला अटॉर्नी के रूप में काम किया। उन्होंने बाल यौन शोषण मामलों पर ध्यान केंद्रित किया और 1990 में कैलिफोर्निया अटॉर्नी जनरल के कार्यालय में शामिल हुईं। अटॉर्नी जनरल के कार्यालय में हैरिस पर्यावरण संरक्षण और उपभोक्ता अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक प्रभाग के प्रमुख बने। उन्होंने टोबैको कंपनियों के खिलाफ मुकदमे में भी अग्रणी भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप कैलिफोर्निया को $25 बिलियन का निपटान हुआ। तारांकन जिला अटॉर्नी और अटॉर्नी जनरल। तारांकन 2003 में हैरिस को सैन फ्रांसिस्को का जिला अटॉर्नी चुना गया। वह इस पद पर रहने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी अमेरिकी थीं। जिला अटॉर्नी के रूप में हैरिस ने अपराध में कमी लाने और न्याय प्रणाली में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। 2010 में हैरिस कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल चुनी गईं। वह इस पद पर रहने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी अमेरिकी थीं। अटॉर्नी जनरल के रूप में हैरिस ने जलवायु परिवर्तन, आप्रवासन और बंदूक हिंसा पर मुकदमेबाजी में अग्रणी भूमिका निभाई। तारांकन संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनेटर। तारांकन 2016 में हैरिस को संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए चुना गया था। वह इस पद पर रहने वाली दूसरी अफ्रीकी अमेरिकी महिला और पहली भारतीय अमेरिकी थीं। सेनेटर के रूप में हैरिस न्यायपालिका समिति और होमलैंड सुरक्षा और सरकारी मामलों की समिति में कार्य करती हैं। हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर एक प्रगतिशील आवाज हैं। उन्होंने सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, आप्रवासन सुधार और बंदूक नियंत्रण का समर्थन किया है। वह एक मुखर न्याय सुधार अधिवक्ता भी रही हैं। तारांकन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी। तारांकन 2019 में हैरिस ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। वह डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के एक बड़े क्षेत्र में शामिल हुईं, जिनमें पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन भी शामिल थे। हैरिस की उम्मीदवारी की शुरुआत में अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन बाद में वह दौड़ में पिछड़ गईं। उन्होंने 2019 के अंत में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। तारांकन उपराष्ट्रपति पद। तारांकन 2020 में बिडेन ने हैरिस को अपना उपराष्ट्रपति पद का साथी चुना। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस के खिलाफ चुनाव जीता और 20 जनवरी 2021 को हैरिस संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी। उपराष्ट्रपति के रूप में हैरिस ने आव्रजन, जलवायु परिवर्तन और मतदान अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया है। वह राष्ट्रपति बिडेन की घनिष्ठ सहयोगी भी रही हैं। तारांकन व्यक्तिगत जीवन। तारांकन हैरिस ने 2014 में डगलस एमहॉफ से शादी की। एमहॉफ एक मनोरंजन वकील हैं और उनके 2 बच्चे हैं, कोल और एला। हैरिस और एमहॉफ का एक साथ कोई बच्चा नहीं है। हैरिस एक लेखक भी हैं। उन्होंने 2019 में द ट्रूथ वी होल्ड शीर्षक से एक संस्मरण प्रकाशित किया।